अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। बाइनांस फाइनली 4 और ऐसे कॉइन्स हैं जिनको डिलिस्ट करने जा रहा है, डिलिस्टिंग होने जा रही है इसकी कब 22 जुलाई 2024 को, फाइनली इसी मंथ की 22 तारीख को। और उसने आज 8 तारीख हो चुकी है, उसने फाइनली 14 दिन पहले, जो बाइनांस वैसे ही नंबर 1 आपको पता है क्रिप्टो एक्सचेंज है, तो ये 14 दिन पहले एक नोटिस देता है किसी भी कॉइन को, उसके ट्रेडिंग पेयर को, उसमें ट्रेडिंग को रिमूव करने के लिए, ट्रेडिंग पेयर को या ट्रेडिंग को स्टॉप करने के लिए पहले ये बताता है। ये अच्छे एक्सचेंज की निशानी होती है। और फाइनली बाइनांस ने अभी अभी ये न्यूज़ जो है ना वो अनाउंसमेंट की है और न्यूज़ दी है। बाइनांस की तरफ से न्यूज़ आई है, अनाउंसमेंट आई है कि 4 ऐसे कॉइन्स हैं जिनको बाइनांस डिलिस्ट कर देगा। अगर आप लोगों के फंड्स इन कॉइन्स में पड़े हुए हैं तो आप लोगों के लिए ये कीमती वीडियो होने वाली है। आप लोग जल्दी से एग्ज़िट कर दें, यानी कि आप लोग जो है अपने कॉइन्स को यूएसडीटी में कन्वर्ट करके रख लें, या फिर आप अपने कॉइन्स को किसी अदर एक्सचेंज में ट्रांसफ़र कर लें। तो ये दोनों तरीक़ाकार मैं आपको इस वीडियो में बताने लगा हूँ। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन पर भी क्लिक कर दें ताकि न्यू आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। दोस्तों, सबसे पहले बात यह है कि बाइनांस लिस्ट ही क्यों ऐसे कॉइन्स को करता है। अगर उनको डाउट होता है या कोई ऐसी चीज़ होती है तो पहले लिस्ट ही ना किया करें ना। मैं तो इस बात पर जो है ना वो, अब यानी कि आप अगर मेरी इस बात पर इत्तेफाक करते हैं तो नीचे लिखिएगा कमेंट में कि यस, कि एक चीज़ जब सही नहीं नज़र आ रही तो क्यों फिर पैसे लेकर बाइनांस लिस्ट करता है। ये तो फिर ऐसे ही होगा ना। तो फिर बाद में डिलिस्ट लोग इन्वेस्टमेंट करके बैठ जाते हैं, लोगों की बाइंग हुई होती है ऊपर से, और जब मार्केट डंप होती है और अच्छी खासी, वो बेचारे आधे से भी यानी कि उससे भी कम, वो 100 में से 30% उनको उनके जो है ना वो रह जाते हैं कॉइन्स। यानी कॉइन्स तो वही होते हैं जब उनके डॉलर रह जाते हैं, तो फिर बाइनांस उठ के आकर कॉइन्स को अनाउंसमेंट कर देता है कि हम डिलीट करने जा रहे हैं। तो एक तो पहले वो नुकसान में होते हैं, और दूसरा क्या होता है, जब बाइनांस ऐसी न्यूज़ देता है तो और भी उनमें जो है ना वो क्रैश आना शुरू हो जाता है, डंप होना शुरू हो जाता है। तो जिन बेचारों ने ऊपर से बाय किए होंगे, अब वो ना तो वो सेल करने के लिए हैं, अब वो यही कर सकते हैं कि बाइनांस 14 दिन पहले जो नोटिस देता है, जैसे आज उसने दिया है, वो किसी अदर एक्सचेंज में मैक्सी है या वो कॉइन देखें किन किन एक्सचेंजेस पर वो अवेलेबल हैं, तो वहाँ जाकर उनको आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। यही ऑप्शन बचता है अगर वो होल्डिंग करनी है तो। नहीं तो मैं नहीं समझता यार, बाइनांस को ऐसे नहीं करना चाहिए। नंबर 1 एक्सचेंज है, आप अपना जो क्राइटेरिया है ना लिस्टिंग का, न्यू कॉइन का, वो थोड़ा सा सख्त रखें ताकि लिस्ट ही प्रोजेक्ट, स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट लिस्ट करें अपने एक्सचेंज के ऊपर, ऐसे फरलू से ना करें, ठीक है। तो मैं तो नहीं मानता कि इतना बड़ा एक्सचेंज होकर ऐसे एक दफ़ा लिस्ट कर लिया फिर बाद में डीलिस्टिंग भी, चंद एक माह बाद डीलिस्टिंग भी करनी शुरू कर दी। तो मैं ये चीज़ सही नहीं समझता इतने बड़े एक्सचेंज होने के बावजूद। लेकिन एक चीज़ अच्छी है कि 14 दिन पहले नोटिस दे देता है, बस सिर्फ एक चीज़ अच्छी है बस। तो चलिए बगैर टाइम वेस्ट किए वीडियो का आगाज़ करते हैं। अगर आप लोग हमारे बैच 2 में आना चाहते हैं, कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, क्रिप्टो ट्रेडिंग का 2 मंथ का कोर्स है और उसकी फ़ीस 20,000 रुपीज़ है पाकिस्तानी, और $75 भी आप पे कर सकते हैं। जल्दी आएँ, जल्दी पाएँ। पहला बैच ख़त्म होने को है और दूसरा बैच अगस्त के पहले वीक में स्टार्ट हो जाएगा। बिग अपॉर्चुनिटी, हम आपको 2 मंथ के सिग्नल भी फ्री देंगे इसके अंदर, साथ में आपको जो आप फीस में पे करेंगे उसकी भी रिकवरी की गारंटी देंगे सिग्नल के ज़रिए, ठीक है। तो चलिए बगैर टाइम वेस्ट किए वीडियो का आगाज़ करते हैं। बाइनांस की अनाउंसमेंट में जब आप आएंगे, डिलिस्टिंग की इधर ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो पहले यही आपको जो है ना वो आर्टिकल नज़र आएगा, बाइनांस विल डिलिस्ट बॉन्ड डॉग MDX पॉल्स ऑन 2022/7/2024 को, ठीक है ना। यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो ये डिटेल सारी आप लोगों के सामने आ जाएगी। उन्होंने कहा है कि हम इसको डिलिस्ट करने जा रहे हैं। ये सारा जो बेरबाब है मैं आपको बता देता हूँ। इसमें कोई ना कोई उनको डाउट वगैरह जो है ना वो टीम प्रोजेक्ट्स में आए हैं, वालियम लिक्विडेशन फलां फलां, ये हैं जी इनके नेम। बेस्ड ऑन आवर मोस्ट रिसेंट रिव्यूज़ वी हैव डिसाइडेड टू डिलिस्ट एंड सीज ट्रेडिंग, यानी कि
ट्रेडिंग को भी स्टॉप करने लगे हैं और डिलिस्ट करने लगे हैं ऑन ऑल स्पॉट ट्रेडिंग पेयर फॉर द। याद रखिएगा कि ये स्पॉट ट्रेडिंग इन चारों कॉइन्स पे स्टॉप होने लगी है। फ्यूचर अगर है तो वो नहीं होगी, पर आप खुद चेक कर लीजिएगा। अगर मैं करूँगा तो फिर बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, ठीक है। ये ट्रेडिंग पेयर स्पॉट के ट्रेडिंग पेयर से रिमूव होंगे ये वाले, और इधर ट्रेडिंग भी स्टॉप होगी। कौन से? बैन ब्रिज बॉन्ड के नाम से, डॉक, एमडेक्स, एमडीएक्स जिसे बोलते हैं, पोल्का स्टॉर्टेड, ठीक है, पोल्का स्टॉर्टेड के नाम से अच्छा कॉइन है, पोल्का डॉट टाइप जैसे बोलते हैं। अच्छा जी, प्लीज़ नोट द एग्जैक्ट ट्रेडिंग पेयर बीइंग रिमूव्ड। ये वाले ट्रेडिंग पेयर जो है ना वो रिमूव होंगे बॉन्ड बीटीसी के साथ और बॉन्ड यूएसटीटी के साथ होगा। डॉक जो है वो बीटीसी और यूएसटी इनके साथ होगा। एमडीएक्स यूएसटीटी और पॉल्स भी यानी कि पोल्का स्टॉर्टेड भी यूएसटीटी के साथ रिमूव होगा। बार बार मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि ये स्पॉट में रिमूव होंगे, ठीक है। अच्छा, अब उन्होंने क्या कहा है कि डिपॉजिट ऑफ दिस टोकन आफ्टर 23 तारीख के बाद नहीं होगा डिपॉजिट आपके अकाउंट में। विड्रावल जो है ना वो भी 22 के बाद नहीं होगा, ठीक है, 22 जुलाई के बाद। अभी 14 दिन पड़े हैं, तो आप लोगों से यही होती है रिक्वेस्ट कि 14 दिन पहले अगर बाइनेंस अनाउंसमेंट करता है तो आप जल्दी जल्दी इसको जो है ना वो किसी और एक्सचेंज में ले जाएं अगर होल्डिंग करनी है तो, नहीं तो आप जो है ना इसको यूएसडीटी में कन्वर्ट अभी हो जाएंगे, कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो ये बाइनेंस डिलिस्ट करेगा जो है ना वो ये आप सारा बता रहा है। अर्निंग वाले ऑप्शन में भी 19 तारीख को कर देगा। ऑटो इन्वेस्ट में अगर आप लोगों ने किया हुआ तो 15 तारीख को हो जाएंगे। अगर वीआईपी लोन अगर आपने लोन वगैरह लिया हुआ तो 17 तारीख को हो जाएंगे वहाँ से। बाइनेंस फंडिंग रेट में अगर आप किया हुआ है तो फिर 16 को होंगे। ऐसे मुख्तलिफ मार्जिन में भी डिलिस्ट करने जा रहा है ये 12 तारीख को सबसे पहले मार्जिन में करेगा। तो ये सारी चीज़ें फर्दर वो बताता है आप लोगों के लिए। अब इनको अगर हम बाइनेंस पर अभी देखें, अभी का जो मैं आपको बताता हूँ, ये लें अभी का अगर हम देखते हैं इसे, जी जी बिल्कुल, अभी मैं खोलता हूँ तो आपको मैं दिखाता हूँ। ये लें, पहला कॉइन कौन सा है? पहला है जी बॉन्ड के नाम से, बॉन्ड BOND। ये लें, अभी फिल वक्त ये मौजूद हैं दोनों पेयर और दोनों डिलिस्ट करने जा रहा है। अभी इसकी अनाउंसमेंट के बाद देखें कि ये कितना जो है ना वो क्रैश होना शुरू हो गए, घंटे में ही देखें, और फर्दर ये और भी क्रैश होंगे और ये होते जाएंगे क्रैश 1.59 पर। फ्यूचर ट्रेडर्स ऐसे में अगर ये फ्यूचर में अवेलेबल होते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ कन्फर्मेशन अभी करके कि ये फ्यूचर में अवेलेबल हैं भी सही कि नहीं है। आई थिंक ये स्पॉट में ही होंगे, फ्यूचर में नहीं होंगे, क्योंकि ऐसे जो है ना वो, एक मिनट ठहरे, बॉन्ड बिल्कुल है, बॉन्ड के नाम से फ्यूचर में है। फ्यूचर ट्रेडर्स जो है ना वो इससे फ़ायदा उठा सकते हैं सेलिंग से। जैसी न्यूज़ आई ये देखिए $1 और 83 सेंट पर ये मौजूद था बॉन्ड और वहाँ से ये गिरा। फ्यूचर ट्रेडर्स अच्छा खासा इससे बेनिफिट कमाते हैं, ठीक है। ऐसे ही दूसरा कॉइन कौन सा है? DOCK। इसको भी मैं आपको चेक करके बता देता हूँ ये फ्यूचर में है या नहीं। जी ये डॉक नहीं है फ्यूचर में, ठीक है, बॉन्ड कॉइन है DOCK। ये लें जी, ये भी दोनों पेयर्स डीलिस्ट होने जा रहे हैं। ये देखिए ये उससे भी ज़्यादा नीचे गिरा है, ह्यूज डंप। जैसे बाइनेंस ने न्यूज़ की है, अनाउंसमेंट की है, देखिए 1 सेंट पर था और वहाँ से ये डायरेक्ट जो है ना वो 6 सेंट पर आ गया, 4 सेंट गिरा है दोस्तों, ह्यूज क्रैशिंग। तो मैं बहुत बड़ी क्रैशिंग कह रहा हूँ इसे। तो ये भी आपको जो है ना वो डिलिस्ट होता नज़र आएगा 22 जुलाई 2024 को। तीसरे नंबर पर MDX, ये भी फ्यूचर में नहीं है, ये स्पॉट में है MDX। ये तो इधर लग ही नहीं रहा, बाइनेंस पर है जी, बिल्कुल है। ये भी 39% गिरा है। ये भी देखें कितना गिरा है, ह्यूज डंपिंग, ह्यूज, मैं कहता हूँ कमाल की। ये एक चीज़ 3.5 सेंट पर थी और अब 2 सेंट के करीब आ चुकी है। बहुत ज़्यादा जो है ना वो डंप हुआ है ये भी। और इसके बाद जो चौथे नंबर पर कॉइन है पोल्का स्टार्टेड POLS। ये दोस्तों ये भी फ्यूचर में नहीं है, लेकिन ये इधर
POLS के नाम से, ये देखें आप, ये इधर ज़रूर मिल जाएगा आपको स्पॉट के अंदर। अब हमारे पास क्लियर कट एक चीज़ नज़र आ गई हमें कि सबसे कम गिरा है ये पोलका स्टार्टेड, ठीक है। अच्छा, अब हमें पता चल गया है कि ये जो ट्रेडिंग पेयर्स है ना 1 2 3 4, इनमें बॉन्ड जो है ये फ्यूचर में है। फ्यूचर ट्रेडर्स के लिए बेहतरीन सिग्नल है, इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। जितना ऊपर नज़र आए 22 तारीख तक दोस्तों इसने डाउन ही जाना है, ठीक है। ये बॉन्ड कॉइन, ये तीनों चारों कॉइन जो मैंने बताए हैं, अभी ऊपर नज़र आ रहा है, अभी आप इसको यहाँ से सेल आउट भी कर सकते हैं क्योंकि इसने फिर नीचे जाना है, सही है। तो ये चीज़ें हैं, तो आप लोग रिस्क ले सकते हैं, लेकिन $10 से ज़्यादा ना मत लिया करें, ऐसी सिचुएशन में लिक्विडेशन हो जाती होती है, ठीक है। तो इनमें अगर आपके फंड्स पड़े हुए हैं, दो ऑप्शन है आपके पास, या आप इसको USDT में कन्वर्ट कर लें सिंपल, जैसे आप बॉन्ड ओपन करेंगे आपका अकाउंट लॉगिन होगा, तो आप आएँ, इधर आएँ, मार्केट में क्लिक करें और यहाँ बॉन्ड जितने आपके पास पड़े हैं वो उतने आप टाइप करें, ठीक है। और आप जो है ना वो सिंपल कन्फर्म पर क्लिक करेंगे, या सेल आएगा यहाँ या शॉर्ट आएगा, यहाँ आप क्लिक करेंगे तो आपके जो है ना USDT में फ़ंड आ जाएंगे, ठीक है। एक ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन ये है कि इसको हम देखते हैं बॉन्ड कॉइन जो है ना, वो मैं मिसाल दे देता हूँ, बाकी आप बाकियों को भी ऐसे ही चेक कीजिएगा, ठीक है। ये बॉन्ड कॉइन है, ये मैं ओपन कर लेता हूँ। आपने बॉन्ड कॉइन, पोलका स्टार्टेड या दूसरे MDX जितने भी हैं उनको ऐसे कॉइन मार्केट कैप में ओपन करके और मार्केट्स में आ जाना है। फाइनली जब आप ये मार्केट्स में आएंगे तो आप देखेंगे अदर एक्सचेंजेस किस पर ये लिस्ट है, क्यू कॉइन, मैक्सी, बिटगेट, यहाँ पर इनमें से किसी पर आपका गेट डाटा, ये जिस पर भी आपका अकाउंट है, मैक्सी पर है, मैक्सी पर जाएंगे। मैक्सी पर जाकर आप जो है ना वो ये BOND कॉइन को आप जो है सर्च करेंगे, जैसे मैंने इधर किया है। फाइनली आप उस पर जाकर उसको डिपॉजिट पर क्लिक करेंगे। डिपॉजिट इसका एड्रेस जो है ना बॉन्ड का, ये आप कॉपी करेंगे और बाइनेंस पर आ जाएंगे। तो आप बाइनेंस पर आकर बॉन्ड को सेलेक्ट करेंगे और स्पॉट में वॉलेट में आकर और विड्रॉवल पर जब क्लिक करेंगे तो बॉन्ड यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र हो जाएंगे जो आपके पड़े हैं। दो इनकी जो प्रोजेक्ट की जो फ़ीस होती है ट्रांसफ़र की, वो जस्ट आप लोगों की वो डॉलर में नहीं लगेगी, वो आपको कॉइन में लगेगी, ठीक है। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं इस पर भी वीडियो बना दूँगा। तो ये ऐसे ट्रांसफ़र करने होते हैं। अगर आपको समझ आ गई हो तो गुड है। तो ये फाइनली ये है कि आप लोग एग्ज़िट कर दें, यही अच्छा है। और 4 कॉइन्स हैं, कॉइन्स तो इतने बड़े नहीं हैं, लेकिन फिर भी हो सकता है किसी न किसी ने इसके अंदर जो है ना वो रखा हो, अपना बैलेंस अपना डिपॉजिट किया हो कि ये कॉइन ऊपर जाएंगे, तो जल्दी से एग्ज़िट कर दें। USDT में फ़िलहाल ना करें, अगर नहीं करने तो आप ट्रांसफ़र कर लें यहाँ से, वही बेहतर रहेगा। इट्स अप टू यू। मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी। आप सबसे पहले यूट्यूब पर आई थिंक मेरी ही वीडियो आपको ये नज़र आई होगी बाइनेंस के ये कॉइन डिलिस्टिंग की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।